वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू निवेश जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, लास्ट के 3 दिन से लगातार बाजार में भारी तेजी देखी जा रही है, जिसको देखकर कई लोगों ने निवेश करना शुरू कर दिया है। क्या ऐसे समय में आपके लिए निवेश करना बेहतरीन साबित हो सकता है, या फिर बाजार के ऐसे माहौल में आप फंस भी सकते हैं? आज इसी से रिलेटेड पूरा डिटेल में 1 बाय 1 आपके साथ में शेयर करूंगा, ताकि हर किसी निवेशक को पता चल सकेगा कि ऐसे समय में आपको कैसे निवेश करने की ज़रूरत है। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक ID नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, कहीं फंस न जाना। क्योंकि यही समय होता है एक निवेशक के लिए बाजार में पूरी तरह से फंसने का। क्योंकि बाजार की तेजी को देखकर बहुत सारे निवेशक हैं, निवेश करना शुरू करते हैं, लेकिन बाजार की गिरावट में अपना माल पूरी तरह से समेटने की कोशिश में भी लगे रहते हैं। यही एक निवेशक की सबसे बड़ी गलती होती है। कई बार मैंने आपको बोला है कि कुछ निवेशक ऐसे होते हैं जो बाजार की तेजी को देखकर निवेश करना शुरू करते हैं और बाजार की गिरावट में पूरी तरह से एग्जिट करने का प्लान करते हैं। यही एक निवेशक की सबसे बड़ी गलती होती है। फिलहाल कुछ निवेशक ऐसे हैं जिन्होंने ऐसी गलती करना एक बार फिर से शुरू कर दिया है। क्योंकि बाजार की गिरावट में हर किसी को डर लगता है, लेकिन मैंने आपको कई बार बोला है कि बाजार की गिरावट में ही मौका होता है। तो ऐसे समय में जो मौका देखकर चौका मारता है, पैसा वही बना पाता है। ऐसे समय में बाजार की तेजी में आपके लिए कैसे निवेश करना चाहिए, किस प्रकार आप निवेश कर सकते हैं, कौन सा ऐसा तरीका है जिसके थ्रू आप पैसा बना सकते हैं, एक एक चीज आपको मैं बताने वाला हूं। देखिए, बाजार में तेजी है, हर तरफ पैसा बन रहा है, ऐसा बातें होना शुरू हो जाती है। क्योंकि आप देख ही रहे हैं बाजार ने किस प्रकार से चौतरफा तेजी आज दिखाई है, जिससे निवेशकों को लग रहा है कि मौका तो आ गया है लगता है। क्योंकि बाजार में हर जगह पैसा बन रहा है, तो आखिर मैं क्यों ना निवेश करना शुरू कर दूं। बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जो ऐसे ही मौके का इंतजार करते हैं कि जब बाजार में तेजी होगी तब निवेश करना शुरू करेंगे। हर तरफ हर कोई टिप दे रहा है कि आप भी यहां पर पैसा लगाना शुरू कर दीजिए, अब मौका आ चुका है। दोस्त हो, रिश्तेदार हो, सोशल मीडिया हो, हर जगह बस एक ही चर्चा है, अब नहीं लगाएं तो कब लगाओगे। यानी बाजार में तेजी आ चुकी है, अब पैसा नहीं लगाएंगे तो फिर कब लगाएंगे। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि आपको ऐसी एडवाइसेस देना शुरू कर चुके होंगे। क्योंकि आज तीसरा दिन है बाजार की तेजी को, और तेजी अगर देखेंगे तो हर कोई आपको टिप्स देना शुरू कर देता है। लेकिन यही वो समय होता है जब सबसे ज़्यादा निवेशक फंस जाते हैं। बाजार की तेजी को देखकर जो भी कोई निवेशक निवेश करना शुरू करता है, और जिसके पास में पेशेंस होता नहीं है, जो शॉर्ट टर्म का टारगेट लेके आया है, सोचता है जैसे ही तेजी आई है और जैसे ही मंदी शुरू होगी उससे पहले ही मैं निकल कर साइड में हो जाऊंगा। ऐसे समय में ही काफ़ी निवेशक फंस जाते हैं। तो आपको ऐसी गलती करने से पूरी तरह से बचने की ज़रूरत है। अगर आपके पास में शॉर्ट टर्म के लिए पैसा है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आज बाज़ार में तेज़ी है तो आने वाले कल में भी बाज़ार में तेज़ी देखने को ही मिलेगी। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जब भी आप पैसा लेके आएँ तो आपके पास में पेशेंस होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपके यहाँ पर फंसने के काफ़ी ज़्यादा चांसेज हैं। क्योंकि फ़िलहाल बाज़ार में सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसे 4 दिन पहले था। भले ही बाज़ार में तेज़ी आई है, ये केवल सेंटीमेंट का असर है, ना कि सब कुछ अभी क्लियर हुआ है। जैसी लड़ाई चल रही थी उससे कहीं ज़्यादा तेज़ गति से लड़ाई शुरू हो चुकी है। तो आपको ऐसी गलती करना से पूरी तरह से बचना है कि आपने आज पैसा लगाया और कल अगर उस पैसे की ज़रूरत पड़ जाए, वो पैसा बिल्कुल भी निवेश नहीं करना है।
तेजी में क्यों फंसते हैं निवेशक, आपके लिए ये भी जानना जरूरी है। फिलहाल यही फोमो चल रहा है। हर किसी को लग रहा है कि एक आदमी कमा रहा है तो मैं क्यों ना कमाऊं, मेरा दोस्त कमा रहा है तो मैं भी कमाता हूं। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी मौका चूकने का डर हर किसी को होता है कि कहीं ऐसा मौका मैं चूक गया तो। सब लोग पैसा बना रहे हैं तो मैं भी बनाता हूं। इसी चक्कर में काफ़ी ज़्यादा निवेशक फंस जाते हैं। जब सब कमाते हुए दिखते हैं तो हमें भी जल्दी पैसा कमाने की इच्छा होती है। हर किसी को फटाफट पैसा बनाना है, इंतज़ार किसी के पास नहीं है। इसी चक्कर में बहुत सारे निवेशक फंस जाते हैं। और कॉन्फिडेंस, अत्यधिक आत्मविश्वास भी आ जाता है लोगों के अंदर बाजार की तेजी को देखकर। काफ़ी निवेशकों को आपने देखा होगा जो कल तक काफ़ी ज़्यादा सहम चुके थे, डर चुके थे, लेकिन बाजार जैसे ही ऊपर जाना शुरू हुआ ऑटोमेटिकली और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। इसी चक्कर में भी बहुत सारे निवेशक फंस जाते हैं। कुछ दिन का प्रॉफिट देखकर लगता है कि हम मार्केट को समझ गए हैं, यानी उनको लगता है कि आज हम एक्सपर्ट बन चुके हैं तो क्यों न मैं भी पैसा लगा के यहाँ पे फटाफट मालामाल हो जाऊं। इस चक्कर में भी बहुत सारे निवेशक यहाँ पर फंस सकते हैं। हाई वैल्यूएशन पर एंट्री, जब बाजार में गिरावट थी तब हर किसी को डर लग रहा था 3 दिन पहले, लेकिन जैसे जैसे बाजार ने गति पकड़ी है नए नए निवेशक बाजार में एंट्री करने को तैयार हो चुके हैं। इस चक्कर में कुछ भी लेने को तैयार हो जाते हैं, कोई भी स्टॉक खरीद लेते हैं, भले ही टाइम उनके पास में 4 दिन का है, क्योंकि लंबे टाइम के लिए तो इन्वेस्टमेंट करना नहीं है। अगर लंबा टाइम आपके पास है तो आप जब चाहे तब इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने 2-4 दिन 5 दिन के लिए पैसा लगाया है तो आपके फंसने का खतरा हर समय बाजार में बना रहता है। हाई वैल्यूएशन, हालांकि हाई वैल्यूएशन फिलहाल बाजार में नहीं है, लेकिन जो वैल्यूएशन 3 दिन पहले थी उससे कहीं ज़्यादा आज पहुंच चुकी है। लेकिन ज़्यादातर निवेशक ऐसे हैं जो खाली ट्रेंड देखकर ही निवेश करना शुरू कर देते हैं। बाजार तेज है तो मैं भी मौका समझकर चौका मार ही देता हूँ, ऐसा समझकर निवेशक आता है, लेकिन बाजार की गिरावट के साथ ही काफ़ी ज़्यादा टेंशन महसूस करने लग जाता है और फटाफट सोचता है कि अभी निकल लो नहीं तो मेरा पूरा पैसा डूब जाएगा। हर्ड मेंटेलिटी, भीड़ का पीछा करना फिलहाल आप देख ही रहे हैं। जैसे जैसे बाजार ऊपर जाता है वैसे वैसे लोगों को लगता है कि मौका कहीं चूक ना जाऊं। सब लोग कमा रहे हैं तो मैं भी कमाने के लिए चल पड़ता हूं। सब खरीद रहे हैं तो मैं भी खरीद लूं। बस यही ट्रैप है, इसी जाल में हर कोई फंस जाता है। यानी टेम्परेरी तेजी को देख के लोगों को लगता है कि बाजार लगातार बढ़ रहा है, यही मौका है, क्योंकि इतने करेक्शन के बाद में बढ़ना शुरू हुआ है। अभी तो बाजार काफ़ी ऊपर जाना बाकी है। मैं आपको ये नहीं कहता कि बाजार ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन फिलहाल जैसा सिनेरियो था वैसा का वैसा सिनेरियो है। जो वॉर चल रहा था वो वैसा का वैसा ही चल रहा है, कुछ भी बदला नहीं है। ये केवल सेंटीमेंट का असर है। कोई भी न्यूज़ आ जाती है अमेरिका की तरफ से तो बाजार का सेंटीमेंट बदल जाता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत वैसी की वैसी ही है। यानी खतरा बिल्कुल वैसा ही बना हुआ है। अगर वॉर ज़्यादा तेज़ गति से भड़क जाता है तो आप ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में भी बाजार गिरावट दिखा सकता है। तो ऐसे समय में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो लंबे समय वाला ही पैसा लेकर आएं, ना कि 2-4 दिन 5 दिन में फटाफट पैसा बनाने के बारे में सोचें। क्योंकि अगर आपने यहाँ से पैसा बनाना शुरू कर दिया तो हर किसी को अच्छा लगेगा, लेकिन अगर बाजार यहीं से गिर जाता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा निराशा होगी। तो मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी गलती इस बाजार में कर जाएं और पूरी तरह से एग्जिट करने की कोशिश में लग जाएं। तो आपको ऐसे जाल में आने से पूरी तरह से बचना है, यानी लॉन्ग टर्म वाला ही पैसा यहाँ पे निवेश करने की आपको ज़रूरत है। इतिहास देखिए क्या कहता है, बाजार में हर तेजी के बाद करेक्शन आता है। तेजी तो आई है, हालांकि उतनी बड़ी तेजी नहीं हुई है क्योंकि गिरावट काफ़ी तेज ज़्यादा हुई है। जो लोग तेजी पर एंट्री लेते हैं उन्हें अक्सर लंबे समय तक वेट करना पड़ता है। बाजार का इतिहास यही कहता है कि तेजी में जो लोग निवेश करना शुरू करते हैं
उन्हें लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ता है। तो अगर आप इंतज़ार करने के लिए तैयार हैं तो आप बिल्कुल भी निवेश कर सकते हैं। उदाहरण के लिए 2008 में बड़ी गिरावट हुई थी, 2020 में भी बड़ी गिरावट आई है। कई बार मिड और स्मॉल कैप में भी बबल बर्स्ट हुआ है, यानी यहाँ पे भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। हर बार वही हुआ है, लेट एंट्री बराबर पेन, यानी आपने इंतज़ार किया लंबे समय तक, एंट्री काफ़ी देरी से की और उसके बाद में लंबे समय तक आपने बाज़ार की गिरावट को झेला है, यानी लंबे समय तक आपने इंतज़ार किया है। इसलिए जब भी निवेश करें, बाज़ार की गिरावट को देखकर अगर आप निवेश करेंगे, म्यूचुअल फंड के थ्रू अगर आप निवेश करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतरीन होगा, क्योंकि यहाँ पे एक डेडिकेटेड फंड मैनेजर है जो कि आपके पैसे को मैनेज करता है। अदरवाइज़ एक आम आदमी को पता नहीं होता है कि कौन सी कंपनी क्या कर रही है, कैसे कामकाज कर रही है, ऑर्डर बुक कैसी है, मैनेजमेंट कैसा है। इसलिए अगर आपको बाज़ार का ज्ञान नहीं है तो म्यूचुअल फंड आपके लिए सही साबित हो सकता है। तो अब क्या करें? स्मार्ट स्ट्रेटेजी आपको देखना है किस हिसाब से आप निवेश कर सकते हैं। एसआईपी अगर आप कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको जारी रखने की ज़रूरत है। तेज़ी हो या मंदी, यानी तेज़ी आए या बाज़ार में गिरावट आए, एसआईपी डिसिप्लिन बनाए रखता है और रिस्क को काफ़ी हद तक कम कर देता है। यानी हर एक प्राइस में आपके लिए यूनिट्स खरीदते जाता है, जिसके कारण आपकी जोखिम काफ़ी हद तक कम होती जाती है। लमसम अगर करना है तो सोच समझ कर करने की ज़रूरत है। एक साथ बिल्कुल भी पैसा ना लगाएं, थोड़ा थोड़ा करके निवेश करने की कोशिश करें। यानी बाज़ार में जब जब गिरावट हो तब तब अपने निवेश को बढ़ाने की कोशिश करना है। थोड़ा थोड़ा करके निवेश करें या करेक्शन का इंतज़ार करें। करेक्शन अगर आए तो ऐसे समय में आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की ज़रूरत है। वैल्यूएशन देखें, बाज़ार का वैल्यूएशन क्या है, वैल्यूएशन को देखकर निवेश करें। कौन सी कंपनी में आपको निवेश करना है, पूरी जानकारी के बाद ही निवेश करें। सिर्फ ट्रेंड देखकर नहीं, वैल्यूएशन देखकर इन्वेस्टमेंट करें। यानी केवल ट्रेंड देखकर इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि बाज़ार का ट्रेंड कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है, एक ही जगह पर पूरा पैसा बिल्कुल भी ना लगाएं। यानी मल्टीपल प्लेसेस पे आपका इन्वेस्टमेंट होना ज़रूरी है। सारा पैसा एक सेक्टर या एक ही स्टॉक में बिल्कुल भी ना लगाएं। गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करें, यानी आप अपना टारगेट सेट करें कि आप इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहते हैं, कितने टाइम के लिए निवेश करना चाहते हैं, आपका गोल क्या है, रिटायरमेंट है या फिर बच्चे का एजुकेशन है या फिर घर में किसी की शादी के लिए पैसे की ज़रूरत है। यानी एक टारगेट आपको सेट करना है कि आपका इन्वेस्टमेंट कितने समय के लिए कितना पैसा बनाने का है। सब खरीद रहे हैं, ये गोल नहीं है। आपका गोल क्या है, रिटायरमेंट है, वेल्थ क्रिएशन है या शॉर्ट टर्म का टारगेट है, ये पहले ही आपको डिसाइड करना है, उसके बाद ही निवेश करना शुरू करें। अदरवाइज आपके फंसने का खतरा हर समय यहाँ पे बना रहता है। क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये भी आप देख लीजिए। टिप्स या व्हाट्सएप मैसेज पर निवेश बिल्कुल भी ना करें। मेरे पास भी आए दिन कोई ना कोई मैसेज ज़रूर आते रहता है कि इस कंपनी में निवेश कर लीजिए, 2 गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। ऐसे कोई भी मैसेज पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें, अदरवाइज आपका पूरा पैसा डूबने का खतरा यहाँ पे बना रहता है। किसी भी तरह के टिप्स के चक्कर में आकर बिल्कुल भी निवेश ना करें। लोन लेकर भी निवेश ना करें। आपके पास में जो अपना पैसा है वही पैसा आपको बाज़ार में लगाना है, ना कि किसी से कर्ज लेकर यहाँ पे निवेश करने की आपको गलती करना है। अगर ऐसी गलती करेंगे तो आप भारी नुकसान में भी आ सकते हैं। डेली पोर्टफोलियो चेक करके पैनिक बिल्कुल भी ना करें। यानी जो डेली पोर्टफोलियो देखने के शौकीन हैं, ऐसे निवेशक बाज़ार की गिरावट में अपना आपा खो सकते हैं, कॉन्फिडेंस लूज कर सकते हैं। तो आपको ऐसी गलती करने से बचना है। यानी डेली पोर्टफोलियो देखने की गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बाज़ार जब तेज़ होता है तो हर किसी का कॉन्फिडेंस लगातार बढ़ते जाता है, लेकिन बाज़ार की गिरावट में कॉन्फिडेंस हर किसी का डगमगाने लगता है। तो बेटर होगा कि अपना पोर्टफोलियो लंबे समय तक बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि आपका गोल लंबे समय का है। फोमो में आकर लमसम डाल देना, ये भी एक सबसे बड़ी गलती है।
जब लोगों को लगता है कि हर कोई कमा रहा है तो मैं भी कमाता हूँ, यानी एक दूसरे को देखकर निवेश बिल्कुल भी ना करें। आप बाजार की परिस्थिति के हिसाब से ही निवेश करना शुरू करें, अदरवाइज आप फंस सकते हैं। बाजार की तेजी में पैसा बनाना आसान लगता है। बाजार जब जब तेज होता है तब लोगों को लगता है मैं तो एक्सपर्ट बन चुका हूँ। हर किसी को लगता है पैसा बनाना यहाँ पे हर किसी के लिए आसान है, लेकिन असली खेल है गिरावट में टिके रहना। इस खेल में जो आदमी टिक जाता है, जो निवेशक टिक जाता है, पैसा वही बना पाता है। क्योंकि शॉर्ट टर्म की कोई गारंटी नहीं है कि बाजार आज ऊपर जाएगा कि कल नीचे जाएगा, कोई नहीं जानता है। क्योंकि जैसा जैसा सेंटीमेंट चेंज होगा उसके हिसाब से ही बाजार का मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। निष्कर्ष देखिए क्या निकलता है। तेजी का मजा लीजिए, लेकिन होश खोकर नहीं। निवेश हमेशा स्ट्रेटेजी और डिसिप्लिन से करें। यानी आपके पास में निवेश करने के लिए एक सटीक प्लानिंग होना ज़रूरी है, डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। इमोशंस में आकर कोई भी निवेश ना करें, यानी इमोशन से काम नहीं चलने वाला है। याद रखिए, बाजार मौके देता है लेकिन सबको मुनाफा नहीं देता। बाजार मौका हर किसी को देता है, लेकिन मुनाफा बहुत कम लोग हैं जो बाजार से बना पाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको निवेश करने से पहले ही पता होनी चाहिए कि आपका निवेश किस प्रकार का है, आप कितने लंबे समय के लिए बाजार में टिकना चाहते हैं। पूरा टारगेट हो उसके बाद ही निवेश करना शुरू करें, अदरवाइज आपके बाजार में फंसने का खतरा हर समय बना रहता है। क्योंकि बाजार किसी भी प्रकार का कोई भी गारंटीड रिटर्न आपको देता नहीं है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे जरूर क्लिक करके रखिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।